मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। अब इतने दिनों से तुलसीदास जी एक बात बार बार कह रहे हैं कि राम जी हम कितने दुष्ट हैं। अपने मन से भी कह रहे हैं ना, कल भी कहा था कि मेरे मन तो कितना नीच है, कृतघ्न है, पापी है, अपराधी है। लेकिन इन सब के बाद भी राम जी तेरा साथ नहीं छोड़ते, तेरा पालन पोषण कर रहे हैं, तेरे पर कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे कृपालु दीन बंधु हैं प्रभु श्री राम, जो तेरी इन सभी हरकतों के बाद भी तुझे पाल रहे हैं। और आज क्या कह रहे हैं? आज देखो कैसी सफाई दे रहे हैं तुलसीदास जी। ये दरअसल तुलसीदास जी नहीं दे रहे, ये हमारी सफाइयाँ हैं जो हम अपना पैर ऊपर रखना चाह रहे हैं। हम अपनी बड़ाई कैसे कर रहे हैं, जबकि ऐसे हैं नहीं हम। लेकिन ये तुलसीदास जी कह किसे रहे हैं? ये अपने मन को सुनाते हुए कह रहे हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं सुन लीजिए पहले। जो तुम त्यागो राम हो तो त्याग नहीं, जो तुम त्यागो हो राम हो तो ना ही त्यागो। कि राम जी यदि आप मुझे त्याग भी देंगे ना, कि ये तुलसीदास ये तो दुष्ट है, पापी है, मूर्ख है और अन्य जितने भी पूरे विशेषण मेरे लिए हैं, वे सब लगाते हुए आप मुझे त्याग भी देंगे ना, तो भी मैं आपको नहीं त्यागूंगा। ये अपने मन को सुना रहे हैं कि मन तू मत जा राम की तरफ, लेकिन मैं तो राम को नहीं छोड़ूंगा। तू जा विषय वासनाओं में तुझे जाना है, तो मैं राम का त्याग नहीं करूंगा, चाहे राम मेरा त्याग कर दें। परिहर पांव का ही अनुराग्यो। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं। क्या बात जानता हूं? कि राम के चरणों को छोड़कर, राम को त्याग कर मेरा कहीं और अनुराग हो ही नहीं सकता, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। कहीं भी जाते हैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए, तो क्या कहते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, समय का पाबंद हूं, मन लगाकर काम करता हूं, संस्था के विकास में सदा प्रयत्नशील रहता हूं, ऐसा मेरा व्यक्तित्व है। शादी की बात चलती है तब भी क्या कहते हैं? बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, बड़े बड़े दावे। खाना 5 स्टार होटल से आता है, कहते हैं बिटिया ने बनाया है। एक उदाहरण है। या घर में ही बना हो, या जो उसके गुण ना भी हों वो भी बताए जाते हैं। तो लड़के वाला भी कहता है हमारा बेटा सिगरेट को छूता तक नहीं है, तंबाकू का तो नाम भी नहीं सुना, शराब क्या होती है तो जानता ही नहीं जीवन में, और 1 नंबर का अय्याशी शराबी कबाबी होगा। लेकिन उसकी प्रशंसा करते, खूब प्रशंसा करते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं कि और कोई मुझे स्वीकार करेगा ही नहीं, केवल आप ही स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आपके जैसा स्वामी मुझे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, जो मेरी लाख धोखेबाजियों, चालबाजियों और इन हरकतों के बावजूद भी मेरा इतना पालन पोषण करे, मेरा इतना ध्यान रखे। आपके अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, तुम सो जग माही। आप जैसा इस पूरे संसार में सुख देने वाला सुस्वामी, सुंदर स्वामी, सच्चा साहिब कोई हो ही नहीं सकता। आप ही वो सच्चे साहिब हैं जो मेरे सभी दोषों को बिसराकर मुझ पर कृपा करते हैं। इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। आप छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ूंगा। श्रवण, मैंने कभी सुना ही नहीं कि राम जैसा कोई सुस्वामी हो, कभी नहीं सुना।
नयन न मैंने आँखों से देखा कि रघुनाथ जी आप जैसा कोई सच्चा साहिब है। मन गोचर नाही, मन में भी बहुत बार कल्पना की मैंने कि राम से कोई बेहतर मिल जाए, श्रेष्ठ मिल जाए तो छोड़ूं राम को, किसी और को पकड़ूं। मन तो यही चाहता है ना कि हल्के को छोड़ो मजबूत को पकड़ो। तो मैंने बहुत सोचा कि राम जी को छोड़कर कहीं और देखूं, बहुत भटका। मन गोचर नाही, ये मन कहते हैं जिसके लिए कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह मेरा मन, कल्पनाशील मन, ऐसी ऐसी उड़ान भरने वाला मन, ये भी थक हार गया। और हे राम जी, आपके जैसा इससे कोई दूसरा मिला ही नहीं। मन गोचर नहीं, मन को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। हो जड़ जीव, अब तुलसीदास जी बड़े दीनहीन होकर कह रहे हैं, हे प्रभु मैं जड़ जीव हूं। जड़ जीव किसे कहते हैं? वह जीवात्मा जो पाप, दोष, अज्ञान, मूढ़ता, मूर्खता, इन सब में उलझी हुई है, इसके दलदल में पड़ी हुई है। हाथ जोड़कर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जड़ जीव हूं और आप क्या हैं? ईश रघुराया, हे रघुनाथ जी आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, मैं जीवात्मा हूं। आप समझिए मेरी बात को। तुम मायापति हो बस माया, और तुम तो रघुनाथ जी मायापति हो बस माया। और हम क्या हैं? हम वे जीवात्माएं हैं जिनको माया ने जकड़ा हुआ है, वशीभूत हैं उसके। और जब माया से जकड़े हुए हैं तो विषय वासनाओं की तरफ ही हम भागते हैं और कुछ नहीं सूझता हमें, केवल विषय वासनाएं सूझती हैं। क्या करें? माया ने जकड़ा हुआ है। आप मायापति हैं, आप एक इशारा भर कर दीजिए कि तुलसी मेरा है माया, इसे न छूना, और फिर माया देखेगी भी नहीं मेरी तरफ। आपकी ही कृपा से यह संभव होगा। हो तो कुजाचक, अब यहां बहुत सुंदर शब्द का उपयोग किया है तुलसीदास जी ने। कह रहे मैं तो कुजाचक हूं। कुजाचक माने एहसान फरामोश भिखारी, कृतज्ञ भिखारी। ऐसा भिखमंगा हूं जो कृतज्ञ है, एहसान फरामोश है। आप इतना देते हैं, मुझे इतना देते हैं, मैं फिर भी मांगता रहता हूं और एहसान फरामोश, और आपको गालियां भी खूब देता हूं। आपसे ही मांगता हूं और आपको ही गालियां देता हूं। अब एक कथा सुनाता हूं मैं आपको। ये कथा ओशो ने सुनाई है, बहुत प्यारी कथा है कि एक आदमी अपनी झोपड़ी में बैठा राम जी को कह रहा था कि हे राम, कितनों कितनों को तूने दिया है, और कितना दिया है, बेहिसाब दिया है। अरे मुझे नहीं दे सकता थोड़ा सा? है, मुझे बस अपनी ये झोपड़ी ठीक करवानी है। बारिश आती है, इसमें से पानी टपकता है, दिन में धूप इसके अंदर से झांक के इसे गर्म करती रहती है, मच्छर मक्खी सब भीतर आते हैं। मुझे तू सिर्फ 100 रुपये दे दे, 100 रुपये में मेरी ये छत झोपड़ी की बहुत अच्छी हो जाएगी, सिर्फ 100 रुपये दे दे। मैं तुझसे मांगता हूँ राम, मुझे 100 रुपये दे दे। और उसने चीख पुकार मचा दी राम के लिए। वहीं से डाकिया गुजरता था, वो सुन रहा था सारी बात। भक्त हृदय का था वह डाकिया, कोमल हृदय था। सुनी बात उसने। गरीबी का ज़माना था, उस वक्त पैसा वैसा होता नहीं था इतना ज़्यादा। वो तो अब पैसे की बरसात होने लगी है, पहले नहीं होता था। वह पहुंचा डाकघर में, उसने सबको इकट्ठा किया, डाक बाबू को बुलाया, पूरे स्टाफ की मीटिंग बैठी। तो डाक बाबू ने कहा भाई हाँ क्या बात है? पोस्ट मास्टर साहब ने पूछा
तो उसने हाथ जोड़ के विनती की, इस तरह से मैं उस गांव में डाक बांटने गया था, तो वहाँ एक गरीब आदमी ऐसे विनती कर रहा था। तो पोस्ट मास्टर बोला कि हम क्या करें कर रहा था। तो उसने कहा देखो 50 रुपये मैं मिलाता हूँ, बाकी 10-10, 5-5 रुपये आप सब इकट्ठे कर दो, उसको दे देते हैं। अब किसी तरह से उसने सबको मनाया, पर लोग मानते कहाँ हैं। मुश्किल से करके किसी ने 2 रुपये दिए, 5 रुपये दिए, बड़ा रोते झींकते दिए। किसी तरह से करके वो व्यक्ति 80 रुपये इकट्ठे करने में कामयाब हो गया, बहुत प्रसन्न, और पहुंचा उस व्यक्ति की झोपड़े पर। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ भैया बोलो। तो उसने कहा कि राम राम। वह गरीब आदमी बोला हाँ राम राम तो ठीक है, पर डाक बाबू हम तो किसी को जानते नहीं, तुम हमारे पास कैसे आ गए? हमारी जगह हमें कौन चिट्ठी भेजेगा? हमारा तो कोई रिश्तेदार, सब हमसे बचते हैं कि गरीब आदमी है। उसने कहा कि बात ठीक है, लेकिन आज तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। बोला मनी ऑर्डर आया है? कहाँ से? कौन भेजेगा मनी ऑर्डर? वो बोला हमें नहीं पता, भेजने वाले ने अपना नाम राम लिखा है, हो सकता है तुमने राम से पैसे मंगवाए हों, तो राम ने तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर भेजा है, ये ले लो। और वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि राम ने मेरी सुन ली, और उसने 80 रुपये उसके हाथ में रखे और अंगूठा लगवाया और बोला कि राम राम। वो बोला ठहरो, कहाँ की राम राम? ये 20 रुपये तुम्हारे डाक विभाग ने मार लिए, चोर बेईमान। मैंने 100 रुपये राम जी से मांगे थे, राम ने 100 रुपये का मनी ऑर्डर भेजना था, और 20 रुपये तुम लोग खा गए। शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे बेशर्मो, तुमने डाक विभाग का नाम बदनाम करके रखा है। यूं ही लोग नहीं कहते कि ये डाक विभाग चोर है, साफ चोरी दिखाई दे रही है तुम्हारी। तुम लोगों के कितने मनी ऑर्डर खा जाते हो, हैं? अंधेर मचा रखा है तुमने। राम जी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और उसने जी भर के डाकिए को गाली दी, जी भर के। अब आप ये देख लीजिए, इसे कुजाजक तुलसीदास जी ने कहा है, कुजाजक यानी एहसान फरामोश भिखारी। अब एक दूसरा उदाहरण देता हूं, दूसरा उदाहरण एहसान फरामोश भिखारी का। मेरे एक मित्र हैं, हर समय राम को गालियां देते रहते हैं, हर समय कहते क्या है ये राम है, इतनी मेहनत करता हूँ, मारा मारी करता हूँ, क्या दिया है उसने मुझे? क्या दिया है? जो भी कुछ मैंने लिया अपने बलबूते पर कमाया, उसने क्या दे दिया मुझे? मैंने कहा तुम्हें 500 गज की कोठी दी, कई फार्म हाउस दे दिए, गाड़ियां दी, परिवार दिया, क्या नहीं दिया तुम्हें बताओ? सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। और उसके बाद तुम, बस उसके बाद तुम जब मैं कहता हूं तो वो चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं अरे घर दिया, गाड़ी दी, उनको दो, उनको देखो जिनको दिया उसने, जिनको दिया उसने। ये टाटा बिरला अंबानी दिया है तो उसने उनको दिया है, मुझे क्या दिया है? 500 गज की कोठी कोई कोठी होती है? उनके महल देखो। अरे मैं उनसे भी ज़्यादा दिमाग वाला आदमी हूँ, मेहनत वाला, मुझे तो कुछ नहीं दिया राम ने। और बस उनको हमेशा ये शिकायत और संतोष। मैंने बहुत बार समझाया कि 500 गज की कोठी, तुम तो राजा हो भाई, राजा, और साधारण कोठी भी नहीं है तुम्हारी। ऐसी कोठी है जिसका बाथरूम ही, टॉयलेट ही जिसका 10-20 लाख का बना हुआ है। टॉयलेट में ही तुमने 10-20 लाख रुपया लगा दिया। और उसके बाद जो तुमने घर में शराब खाना बनाया है, बार, उस बार के अंदर तुमने एक से एक बढ़िया विदेशी शराब रखी हुई है। फिर तुमने घर में होम थिएटर बनाया हुआ है, सिनेमा घर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ घर पर है। इतना दिया राम ने, इतना दिया, और तुम तुलसीदास जी के अनुसार कुजाचक हो, यानी बुरे याचक, कृतघ्न भिखमंगे, एहसान फरामोश भिखारी। तो मंदिर क्यों जाते हो फिर? बताओ मुझे।
जब सब कुछ तुमने अपने बलबूते पर किया तो मंदिर क्यों जाते हो? कथाएं भी करवाते हो, बड़ी बड़ी कथाएं रखवाओगे, भंडारे करवाओगे, क्यों करवाते हो ये सब? और मंदिर में जाकर तुम मांगते हो भगवान से। मैंने सुना है खूब, तुम्हारी पत्नी बताती है, तुम जब जाते हो कहते हो हे राम जी मुझे ये दे दे वो दे दे, बहुत लंबी लिस्ट होती है, और फिर बाद में राम को ही कोसते हो कि उसने दिया क्या है। तो यही बात तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि राम जी मैं तो एहसान फरामोश भिखमंगा हूँ, आप कितना ही दे दें फिर भी मैं आपको गालियाँ ही दूंगा, यही कहूँगा राम तूने कम दिया है, 80 रुपये भेज दिए, 20 रुपये मेरे रास्ते में मरवा दिए, तूने मरवाए, फिर भी मैं गालियाँ ही दूंगा। तो राम जी मेरा मन तो ऐसा है, क्यों गालियाँ दे रहा है? माया ने वशीभूत कर रखा है, माया आपको देखने ही नहीं दे रही, ऐसा उसने कोहरा डाल दिया है, मति भ्रष्ट कर दी है, भ्रष्ट बुद्धि हो गया हूँ मैं कि देखता ही नहीं कि ऐसे सच्चे साहेब, और उनको मैं ऐसा ऐसा बोल देता हूँ। हो कपूत तुम हित पितु माता, और मैं तो क्या हूँ, मैं आपकी नालायक औलाद हूँ। कपूत कुपुत्र, ऐसी नालायक औलाद हूँ कि जिसमें हर ऐब है। आप देखते होंगे अगर कोई बच्चा जुआरी निकल जाए, शराबी निकल जाए, नशेड़ी निकल जाए, अपराधी निकल जाए, तो भी माता पिता हमेशा उसको प्रेम करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। खुद बर्बाद हो जाएंगे, सारा पैसा अपना बर्बाद कर देंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को त्यागते नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि राम जी आप हमारे वैसे ही माता पिता हैं, उसी समान, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और मैं आपका नालायक बच्चा, ऐसी नालायक औलाद हूँ मैं जो हर ऐब में, हर गुनाह में सनी हुई है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपका प्रेम, आपकी कृपा, आपकी दया माता पिता के समान सतत मुझ पर बनी हुई है। जो पे कहूँ को बूझत बातों, तो तुलसी बिन मोल बिकातो। कहते हैं और दुनिया जरा सा मुझे पूछ ले तो मैं बिना भाव बिक जाता हूँ, लेकिन बस ये जो मेरा मन है ना, ये मेरा मन, नमक हराम मन, ये आपकी तरफ नहीं जाएगा, बाकी जगह तो मुफ्त में बिक जाएगा, मुफ्त में। अभी मैंने जिनका उदाहरण दिया, जिन अपने एक मित्र का, वे अक्सर यही कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है, मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ, इतना बिज़ी रहता हूँ, व्यस्त। एक दिन मैंने रविवार को उनसे कहा कि भाई आओ घर पे, मेरी बगिया में बैठते हैं, चाय पिएंगे, थोड़ा सत्संग हो जाएगा, आ जाओ। तो वे बोले जी सत्संग कहाँ, मैं तो ऑफिस की एक मीटिंग में हूँ। मैंने कहा इस वक्त कौन सी मीटिंग, आज तो छुट्टी का दिन है। वे बोले नहीं मीटिंग है एक, तो मैंने कुछ आयोजन किया हुआ है मीटिंग का, मैं वहीं पर हूँ, मैं फिर बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और उनके पीछे से मुझे टेलीविज़न का शोर भी आ रहा था, मैं समझ गया। तो मैंने घर पर उनके फ़ोन किया, उनकी पत्नी को पूछा कि आज कौन सी मीटिंग में गए हैं वे। तो उन्होंने कहा मीटिंग कौन सी, घर पर बैठे क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। पूरे घर को उन्होंने चुप रहने का हुक्म दे दिया है, वो कह रहे कोई बोलेगा नहीं, आज वो 6 घंटे बैठकर ये मैच देखेंगे, 6 घंटे तक उनको बस वहाँ चाय पानी इत्यादि पहुँचाते रहो, और वो किसी का फ़ोन नहीं सुनेंगे, आपका सुन लिया, बड़ी कृपा की उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा अब थोड़ा सा परीक्षा का समय हो जाए, थोड़ा खेल खेला जाए। संयोग था कि मेरे एक विदेशी मित्र आकर ठहरे हुए थे, एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे, विदेशी मित्र थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, इस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए और अपने सेक्रेटरी से ही फ़ोन करवाइएगा, जो उनका असिस्टेंट है, कि वो फ़ोन करे और कहे कि विदेश से एक व्यापारी आए हुए हैं और आपके साथ बिज़नेस डील करना चाहते हैं,
इस समय इस होटल में हैं और आप आइए। और मैं जानता हूँ वो सिर के बल भागता हुआ आएगा, और जब वह आ जाए तो उसे 1 घंटे इंतज़ार करवाना, और 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद अपने उस सेक्रेटरी से कहलवा देना कि आज सर बिज़ी हैं, अभी वो आगरा जाएंगे, नेक्स्ट वीक आपकी मीटिंग होगी। ऐसा ही हुआ, उन्होंने फ़ोन करवाया और वो क्रिकेट का सारा मैच छोड़कर फेंक कर तत्काल तैयार हुए भागे, सिर के बल होटल में पहुँचे। 1 घंटा लॉबी में बैठे रहे, खुश होकर बैठे रहे, खूब, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। 1 घंटे बाद उनका सेक्रेटरी आता है और बोलता है कि अभी हमारे सर को आगरा के लिए निकलना है, वी आर वेरी सॉरी कि हमने आपको बुलाया और हम मीटिंग नहीं करा पा रहे हैं। तो वे सज्जन दांत निपोड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए बोले, नो नो नो, इट्स माय प्लेजर, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मैंने इंतज़ार किया, तो मैं तो वैसे ही खाली बैठा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी उन्होंने उससे कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, और वो प्रसन्न होकर घर लौटे, कोई दुख तकलीफ़ नहीं हुई। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ है जो तुलसीदास जी कह रहे हैं। जो पे कहूँ कोई बूझत बात हो, कोई बात बात में भी मुझे कुछ पूछ लेता है, मेरे को महत्व दे देता है, तो तुलसी बिन मोल बिका, तो मैं बिना मोल उस पर बिक जाता हूँ, बिना मोल। मैंने ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं। ऐसे लोग जो मुझसे कहते कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 2 घड़ी बैठ के राम का नाम ले लें, वो कहते वक्त किसके पास है। उनको मैंने कई बार इस तरह से फ़ोन कर के लोगों को बुलवाया दूसरे लोगों के माध्यम से, और वे अपने सारे काम छोड़कर दौड़े चले जाते हैं, सारे काम छोड़। अभी फ़ोन कर दो कि आपको 10 लाख का ऑर्डर देना है, यहाँ हम बैठे मिलने आ जाइए, सारी दुनियादारी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और दौड़े जाएंगे वहाँ पर, अपनी जीभ निकाले, राल टपकाते उस द्वार पर पहुँच जाएंगे, बिन मोल बिका। तो ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बस कोई जरा सा कह दे, फौरन चले जाएंगे, फौरन। तो इसलिए तुलसीदास जी बार बार कह रहे हैं अपने मन को कि देख ले तू कैसा कुजाजक है, ऐसा एहसान फरामोश भिखारी है, तो मांगेगा भी राम से सब कुछ, देंगे भी राम तेरे को सब कुछ, उसके बाद भी तू राम के प्रति नतमस्तक नहीं रहता, धन्यवाद से नहीं भरा रहता, ग्रेटिट्यूड से नहीं भरा रहता कि राम जी आपकी बड़ी कृपा, आपने इतना दिया। फिर भी शिकायतों में रहता है कि 100 रुपये मांगे थे 80 भेजे। राम राम। भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही, लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही, भरत भाई कपि से उरी न